अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। हमेशा आपसे गुफ्तगू जो है वो बड़ी लोगों में मकबूल होती है, तो आई वाज होपिंग कि आप मुझे बुलाएंगी, तो मैं तो हाजिर ही हाजिर हूँ। फक- बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सर आज हम ये समझना चाहेंगे कि आप जो भारत गए हैं, तो सर एक भारत जो हम जाए बगैर जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं या हमें बताया जाता है पाकिस्तान में, उस भारत में और जहां आपने विजिट किया, क्या कोई फर्क देखा आपने? जमीन और आसमान का फर्क जो है ना, वो ही फर्क मैंने देखा है। क्योंकि अब तो मैं हिंदुस्तान के तकरीबन हर कोने में होके आया हूँ। तो कोई ऐसा झूठ तो नहीं, ड्रामा हो सकता है जो हर जगह मेरे लिए वो कायम कर देते हैं ताकि मुझे धोखा हो। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है, जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम्म। उनकी सारी हुकूमत आए बदले जो भी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को वो रख के, और जब हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, तो उसमें कोशिश करते हैं कि जो पिछड़े हुए या जो गरीब लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी किसी तरीके से ऊपर पुश किया जाए ताकि वो भी अ, अपना रास्ता निकालें और आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसे लोग मिले जो कहते हैं, सर हम जिस गांव में पैदा हुए थे, तो घरों के अंदर पानी नहीं था, नल नहीं था, हम जाते थे वो कनाल से पानी लेने के लिए। तो उसके बाद वहाँ ही गांव के लेवल के टीचर्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि अब हम आईटी और इसके एक्सपर्ट हैं। और एक फैमिली मुझे ले गई जिन्होंने बताया कि 14 करोड़ का उनका टर्नओवर है एनुअल। एंड उनके अपेरेंस से, उनके बच्चों, बीवी, बेटी को जब मैंने देखा, बेटे को, इतना सिंपल जिंदगी साउथ इंडिया के लोग करते हैं। नॉर्थ में जरा ज्यादा दिखावा होता है, लेकिन वहां पे भी लोग हम्बल बहुत हैं। इतने लोग मुझे मिले और इतने अच्छे लोग मिले, आरजू, और वो सबको फॉलो करते हैं। एंड एवरीबॉडी मेंशंस यू एंड शैला खान और बाकी जो है ना लोगों को, फखर यूसुफ जई, और ये जो दो तो नए लड़के आए हैं, मुजफ्फर अली चौधरी और सुहेब चौधरी, ये सारे वो लोग हैं जिनका नाम आता है। बट यू आर द वन, वो समझते हैं सबसे ज्यादा लीडिंग फोर्स है इसके अंदर। तो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू यू। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत मुझे अच्छा लगता है सुनकर, आपसे बात करके। लेकिन सर कतील शिफाई साहब एक हमारे यहाँ बड़े जबरदस्त पोइट हुआ करते थे। जी जी। उन्होंने इंडिया में भी कई मूवीज के लिए सॉन्ग्स लिखे थे। उनसे किसी ने पूछा कि जी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या फर्क लगा, तो उन्होंने जी कहा एजुकेशन का। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो हमारी तरफ जो है वो नहीं है। तो सर आपको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों में कोई फर्क लगा, कोई एजुकेशन वाइज? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से कहा जाता है कि बहुत अच्छा है हिंदुस्तान का। मैं यही तो बता रहा हूँ। और कतील हम्म। शिफाई साहब ने अगर कहा है तो ये उनकी बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, और उनको हम्म। तो अब महल फौत हुए भी बहुत साल हो गए हैं। तो मैं तो अब जब आके देख रहा हूँ 10 साल के बाद, तो इंडिया का तो पूरा करेक्टर ही बदल गया है भाई। यहाँ की मिडिल क्लास जो है ना, जिसके पास पैसे होते हैं और फ्रीडम होता है हॉलीडे करने का, पहाड़ पे जाने का, बीचेस पे हम्म। जाने का, ये तो मिडिल क्लास के पास ही होता है ना। वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स में आना चाहूँ तो पाकिस्तान की 2-3 इलाकों में एक दो मॉल होते हैं और कुछ चीजें होती हैं फॉरेन। यहाँ पे देर इज नो एंड टू इट। अब एक मॉल ये बॉम्बे में वो बता रहे थे हम्म। कि 1 मिलियन स्क्वायर मीटर के अंदर वो बना है। तो यू कैन वन इमेजिन कि वो कितने किलोमीटर बन जाता होगा। और जाहिर है इतना बड़ा अगर वो बना है मॉल, तो उसके अंदर बाइंग पावर लोगों की होगी, तो वो चल रहा है ना। हम्म। तो यहाँ पे दुनिया गई है बदल।
अभी भी देखें, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, आई थिंक यूएनडीपी की, कि इंडिया हैज लिफ्टेड 450 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत बड़ा नंबर है, जबकि 1.4 बिलियन उनकी टोटल पॉपुलेशन है। एक, और जहां पे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कतील सिपाही साहब ने बिल्कुल वो ही सही बात की है जो अब मुझे नजर भी आ रही है। यहाँ पे उन्होंने हर रेंज की जो है ना एजुकेशन, वो टॉप क्लास की रखी है। आप आईटी में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुझे कई लड़कियां मिली जो पीएचडी कर रही हैं। जी किसमें आप कर रही हैं? कि सॉइल की क्वालिटी, यानी मिट्टी की हम्म, क्वालिटी, ताकि जी। एग्रीकल्चर में हम्म, उनकी एडवांसमेंट हो। तो यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को बहुत फरोग दिया है। और उसका रिजल्ट ये है कि लोग हम्बल बैकग्राउंड से, खुद वो चारे बोलते हैं। यानी हमारे यहाँ तो लोग छुपाते हैं ना, यहाँ पे वो खुद कहते हैं, सर हमारे तो घर में पानी का नल नहीं था, लेकिन देखें अब मेरी 14 करोड़ की ये टर्नओवर है एवरी ईयर। तो और ह्यूमिलिटी इतनी, और मेरे जैसे बंदे को सारा हिंदुस्तान जो है वो मिलने को आ रहा है कि सर आपका जो इल्म है उससे हम बहुत सीखते हैं। और यहाँ पे रिवाज है आके आपके पाँव को हाथ लगाने का। मैंने वो जी। पिक्चर्स तो ली है, लेकिन मैंने डेयर नहीं किया दिखाने के लिए, बिकॉज आई थिंक उनकी ह्यूमिलिटी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आई फील अ बिट हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। तो लेकिन इतनी ह्यूमिलिटी मैंने देखी, इतनी लार्ज हार्टेडनेस कोई हम्म, शाम नहीं होती कि लोग मुझे इनवाइट नहीं कर लेते डिनर के लिए, और डिनर पे दे वांट टू हेयर माय हम्म, जिंदगी का फलसफा, ये वो कोई फजूल बात कभी नहीं होती। एंड मैंने हर एक को देखा है कि काश पाकिस्तान भी तरक्की करे। हम जब देखते हैं वहाँ लोगों का बुरा हाल, तो वी फील बैड के 47 हम एक थे, अब हमारे वो जो भाई हैं उनका बुरा हाल है। मुझे अपना आरजू जी कई लोग मिले, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा कि वी आर शॉर्ट ऑफ वर्क फोर्स। हम्म, अगर आपकी हुकूमत चाहे तो हम कई अपना पाकिस्तानियों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ हम्म, जी। अब बिल्कुल। किस हाँ, अब किस्म की, इस किस्म की जहाँ पे ऑफर हो रही हो, उसको अगर पाकिस्तान की हुकूमत ही अपने अवाम तक ना लेके जाए, तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके ज़रिए और बाकी आपके कुलीस के ज़रिए बार बार कहता हूँ कि लाखों जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बजाय कि हमारे लोग शिप्स में जाके डूब जाएं और डेस्परेट हों। यहाँ पे ही पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। ज़ीरो टेररिज्म, ज़ीरो एक्सट्रीमिज्म, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा खत्म करें। आफ्टर ऑल वी आर नेबर, और हमने हमेशा नेबर रहना है। हाउ कैन यू लिव इन द हेट्रेड ऑफ योर नेबर एंड फील गुड योरसेल्फ? लेकिन यहाँ सर पे भरोसा कैसे होगा सर? अभी भी एक पाकिस्तानी जो 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची है, उसके ऊपर न्यूज़ जो चल रही है, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई आईएसआई की प्लांटेड हो, इस किस्म की बात की जा रही है। साथ-साथ आज ही मैं न्यूज़ देख रही थी, सोशल मीडिया पे भी दिखाया गया है कि एक सिंध में एक मंदिर फिर तोड़ दिया गया। फिर एक बार जो है हिंदू कम्युनिटी है, हमने उनको एक तरह का दुःख पहुँचाया है, और उसके बाद सर भारत के लोग कैसे बिलीव करेंगे पाकिस्तान के लोगों के यही ऊपर? यही बात है, सबने कहा है सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। आप सबसे पहले जो ये वो पंजाब के बॉर्डर पे ड्रोन्स आती है ना, ड्रग्स भरी हुई, और उनके साथ गन्स होती हैं, ये तो बंद हुँ, करें। आपके साथ हम किस लेवल पे बात करें? वो कहते हैं पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक। हुँ, लेकिन हम मानते हैं कि 47 से पहले ये एक ही इलाका था, और जो पाकिस्तान के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं उनमें बहुत रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। डीएनए एक ही मिलता है, मैंने तो सबका देख लिया है। हाँ जी। तो हम सब मिल एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड हैं, और तब भी हम अगर इसको ना समझें, तो वाकई इंडियंस कहते हैं वी आर रेडी टू हेल्प पाकिस्तान, बट हाउ कैन वी ट्रस्ट कि ये लोग, अब वो लड़की के केस से मुझे कई लोगों ने पूछा है, मैंने कहा कि सिंस दिस इज अ प्राइवेट मैटर ऑफ दैट हुँ, वोमन, आई डोंट वांट हुँ, टू हैव एनी ओपिनियन।
बाद में क्या फैक्ट होगा, क्या हकीकत है, हम्म। पता लगे, मैं उसके क्या ओपिनियन दूं। हम्म। सो प्राइवेट मैटर्स में मैं अक्सर एज अ प्रिंसिपल आई डोंट गिव अ कमेंट। हाँ, अब ये मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ है तो इसको तो हमें बहुत कंडेम करना चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जहाँ पे मैं जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ वो है इलाका बॉम्बे का थाने। हम्म। तो वहाँ थाने जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लेक्स बहुत हैं, और लेक्स के साथ उनकी वो क्या कहते हैं पार्क है, एनिमल पार्क, यानी फ्री, जिसमें लेपर्ड तक हैं, दे आर ऑल फ्री। उसमें राइट। लोग वॉक्स के लिए जाते हैं ये। तो वहाँ पे मुझे, जो मेरे जिस होटल में ठहरा हूँ उसके जो मैनेजर थे, यंग मैन, पता लगा वो बैकग्राउंड में उनके लोग पंजाब से आए थे, तो एक रिश्ता सा हो गया। वो मुझे ले गए उसकी सैर करवाने। हाँ जी। तो मैंने देखा कि जहाँ पे वो पूरा राउंड लगा रहे थे, सबसे जो है ना ब्यूटीफुल स्पॉट, वहाँ पे एक बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद थी। और उनका एक कोई था, वो टीचिंग का भी, अल सकीना नाम का कोई था। वो मस्जिद की शक्ल सूरत से लग रही थी ये अहले सुन्नत की मस्जिद है। और थोड़ी देर आगे जाके मैंने देखा हिंदुओं का मंदिर भी है। तो अच्छा, मुसलमानों को मैंने हर जगह पे देखे। अभी जब मैं आ रहा था तो लड़के मोटरसाइकिल चला रही हैं, बुर्का भी पहना हुआ है, और खूब कमाल से हो रहा है। दुकानों पे लोग खड़े हैं। ये इतना झूठ है कि उसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फसाद हुए हैं जिसकी खबर जब आई है, कुछ कर्नाटका में कुछ हुआ था, ये वो 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर ये हो जाए कहीं तो अफसोस की बात है। लेकिन ये कहना कि हर मुसलमान वहां के डर से रहता है, तो मैंने तो रात को 1-1 बजे तक ये मुसलमानों को आम सैर करते देखा है। वो अपना साहिल पे और पार्क्स में अपनी बीवियों को, अब बल्कि पता नहीं बीवी हैं या गर्लफ्रेंड है, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों ने, और बुर्का लड़की ने पहना हुआ है। मैंने कभी देखे हैं अपने पाकिस्तान में कोई शादीशुदा पार्क के अंदर हाथ पकड़ के जा रहे हो, या किसी ने लड़की को ऐसे हाथ रख के, हाँ, अपने क्लोज किया हो सकता है मियाँ बीवी हो, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे होते हैं वो। और पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं, बेचारी कोई लड़की किसी लड़के के साथ जाए तो उसको आवाजें लगानी शुरू कर देते हैं, और कहीं बैठ जाए तो आ जाते हैं कि निकाहनामा हमें दिखाएं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस किस्म के सर हरेसमेंट। जावलक के जमाने में सुना था कि निकाहनामा पूछना शुरू कर देते थे। हाँ, अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन अभी भी जो आम मिडिल क्लास की लड़की है वो कोई कभी रात के 10-11 बजे अकेली फिर सकती है रोड पे? ये बताओ जरा तुम। नहीं, हैव यू बिल्कुल नहीं। सीन? नो क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। सर आजकल तो इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं इस्लामाबाद जैसी सिटी में और लाहौर में, कराची, हर जगह पर ही तकरीबन, कि समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के हाँ, लोग हैं। मैंने तो रात के फ्रस्ट्रेशन है। 1-1 बजे तक देखा है लोगों को। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बुर्का पहना हुआ है, पता लग जाता है ये मुसलमान लड़की है। हम्म। और उसके साथ एक है, उसने, दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, या उसने उसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एंड वो वैसे सैर कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं बाकी। ना कोई उनकी तरफ देखता है, ना कुछ होता हम्म। है। तो और सर ये तो ये सर ये मेरे जो लिए हमारे टीम। जी। या ये मेरे लिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये धोखा हर जगह किया हुआ है कि मैं जहां जाऊंगा तो आगे वो एक्टर्स भेज देंगे, या तो फिर मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मुझे धोखा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए ये ड्रामा हो रहा है, या जो मुझे नजर आ रहा है वो हकीकत है। और मैं कोई बिल्कुल। बेवकूफ तो नहीं हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। तो सर यानी ये जो सर यहाँ पे जो बार बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े पिसे जा रहे हैं, तो वो कोई पिसा हुआ दिखा आपको कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से? मैं जो बता रहा हूँ वो मुसलमान ही थे, या फिर ये तुम कह दो आरजू के ये मोदी हुकूमत ने जहां मैं जाता हूँ पहले आर्टिस्ट रखे होते हैं कि मैं ये देख लूं। अच्छा, अगर ये मेरे लिए ये किया है तो वो मस्जिद भी इतनी बड़ी उठा के उन्होंने हम्म। उस पहाड़ों के और पानी के दामन में बना दी है मेरे हम्म। देखने के लिए। और ये हर जगह पे है, छोटे से सही। छोटे शहर में भी चले जाएं तो आपको हम्म। मस्जिद एकदम नजर आ जाती है। देहरादून में गया तो वहां पे भी मस्जिद थी, और हर जगह पे
बल्कि सहारनपुर से और इधर उधर से आके लोग सेटल हुए हैं। मुझे दो डिफरेंट काजमी फैमिलियां वहां पे मिली, एक फारूकी साहब मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाब की और वो उस तरफ की। तो बाकी तो दिल्ली के अंदर तो सब भी हैं। ये अपना उर्दू बोर्ड के मैं गया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है ना, उर्दू तरक्की बोर्ड, उसके जो हैं जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी, वो प्ले राइट हैं, और ये उन्होंने बुलाया वहाँ पे। कई और लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जो मुसलमान दिल्ली के हैं, पढ़े लिखे राइटर्स मेरा मतलब है, और जर्नलिस्ट। बहुत खूब हमारी डिस्कशन हुई। ठीक है, पॉलिटिकली उनके कुछ वो जो भी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। लेकिन यार इतना बड़ा बोर्ड है और करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की ठाट है वहां पे। वो उन्होंने कहा है कि हमारे 550 शहरों में हमारी शाखें हैं उर्दू तरक्की बोर्ड की। 550, नाउ दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर, उर्दू बिल्कुल। तरक्की बोर्ड। हाँ जी। हम्म, तो आपको कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं कि जो वो जो हमले होते हैं वो एकदम खबर आ जाती है, उस पे हम्म। एकदम बहस भी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन सर आप दिल्ली भी गए हैं और मुंबई भी गए हैं, तो सर दोनों सिटीज में वो ऐसा लोग बताते हैं, दिल्ली जो है वो कैपिटल है तो इस्लामाबाद की तरह है, और मुंबई में बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो देखने में आता है कराची जैसा। क्या वाकई ऐसा है? आपको मुंबई कैसा लगा? क्योंकि मेन तो सब लोग इसकी बहुत बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी पाकिस्तान में। हाँ जी, मतलब बॉम्बे तो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अब जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और हम्म। जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जो जगमग है यहाँ के बाजारों की, वो कराची का तो सत्यानाश हो गया ना एमक्यूएम के बाद। जो हम्म। वो हमें गुंडागर्दी हुई तो उसके बाद कराची तो रिकवर ही नहीं किया। एक जमाने में जब मैं 50s में जाता था, 55 56 में, तो कराची लगता था लाहौर से 50 साल आगे है। क्लीन, वेल केप्ट, ये वो, हम्म। बिल्कुल पैक एंड क्लीन। हम्म। अब तो वहां पे जब मैं गया हूं तो वही कुछ इलाके ठीक है, बाकी इलाके रन डाउन है। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की हम्म। मिडिल क्लास की। और इस्लामाबाद और अपना दिल्ली का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस्लामाबाद तो अपस्टार्ट सिटी है, यानी एक बनाई गई हम्म। है। दिल्ली तो पूरी हिस्ट्री है उनकी 2-2,500 साल पहले की, और उसकी टक्कर पे अगर कोई शहर था तो वो लाहौर था। अब लाहौर के अंदर भी अफसुर्दगी वही है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो वो एक पैसिमिज्म आ जाएगी। वैसे तो लाहौरी मिजाज एक जॉयफुल है, तमाशबीन है। वो बेचारे कैसे करें उन चीज़ों को जब जेब में पैसे ही कोई नहीं है। मैं तो लाहौर पाकिस्तान रह के आया हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के ही हैं, जो ज़्यादातर हैं, जो कामयाब हो गए। हम्म। जो बेचारे पिछले रह गए उनको मैं ढूंढता फिरा, मुझे कोई नहीं मिला। तो जो कामयाब है उन्हें मिला, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड्स डिफरेंस, हम्म। वर्ल्ड्स डिफरेंस। अभी मैंने एक दिन एक कार लगाई थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। 300 से 400 किलोमीटर्स पे वो एक, वो कहते हैं चार्ज करने पे, तो उसका वो बता रहे थे less than 1 रुपी रनिंग कॉस्ट है। कैन यू बिलीव इट? सो इंडिया ने हर, क्योंकि बेसिक बुनियाद इंडिया की फॉरवर्ड जाने की है, सॉलिड साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल हम्म। एजुकेशन। उन्होंने सोशल साइंस और इसको भी बिल्कुल आजाद रखा हुआ है। उसमें थोड़ा हिस्टोरिकल रिविजनिज्म यहाँ पे हो रहा है, उस पर क्या बात हम करें, वो ये इंडिया वाले खुद ही उसे डील कर लेंगे। मगर उनका स्टैंडर्ड, उनकी किताबें जो मुझे मिली हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, हम्म। वो एक दुनिया ही और है। पाकिस्तान तो पिट गया इस एतबार से, एंड दैट इज नथिंग टू सेलिब्रेट। आई फील वेरी सॉरी, क्योंकि ताल्लुक तो मेरा लाहौर और उस इलाके से है ना। मैं समझता हूँ उनका भी उतना ही हक था आगे बढ़ने का। लेकिन बिल्कुल। हमारी हमारी जो रूलिंग क्लास है उसकी ना कभी कोई विजन थी, ना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक, लेट मी टेल यू अ प्रिंसिपल।
जमहूरियत इज अ गुड थिंग, डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट इज अ गुड थिंग, लेकिन आज की जमहूरियत जो है उसमें चॉइसेस हैं कि यू इलेक्ट वन टाइप ऑफ एलीट और अनदर, या कांग्रेस की एलीट होगी तो या बीजेपी की होगी या किसी और पार्टी की होगी। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब एक स्पेशल कैटेगरी है, प्रोफेशनल्स हैं। सो हर दुनिया में हम्म, जमहूरियत जरूर होती है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन एक पावर एलीट आती है। फर्क ये है कि वो सारी एलीट्स को हमेशा सोचना पड़ता है कि 4 साल के बाद भी लोगों से अप्रूवल लेना है, वरना हम गए। तो उसके लिए बिल्कुल। वो करते रहते हैं। पाकिस्तान की वो माशाल्लाह ऐसी एलीट है जिसने कभी लोगों को हम्म, अपनी पावर में होने के लिए कंसल्ट ही नहीं किया, और हम्म, अगर कभी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया तो उस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा निकाल भी दिया है। ये 2-3 दफा तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो यार पाकिस्तान का सत्यानाश कोई बाहर से नहीं आया, ना इंडिया ने, ना यहूदियों ने, ना ईसाइयों ने बेचारों ने, बल्कि जो ये तबाही आती है वहां से ही पैसे आते हैं हमें, मेडिसिन भी बिल्कुल। आती हैं हमें। हम्म, तो शर्म ही कभी नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए। मुझे कुछ लोगों ने प्रोवोक किया, फिर मैंने उनसे, हम्म, आई वो बिकेम एंग्री कि सर जरा हमें बताएं वो गजवा हिंद का क्या मसला है। मैंने कहा यार ये देखो, प्लीज फॉर गॉड सेक टेक मी सीरियसली, मैं यहाँ पे इस किस्म की बकवास करने आया हूँ? हम्म, मैंने आई नेवर हर्ड अबाउट सच अ गजवा। ये हम्म, तो अब वो एक दो कैरेक्टर्स जो हैं जो इसका जिक्र हरकत कहते हैं, हम्म, एंड आई थिंक दे आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। एक बिल्कुल। मुल्क अपनी फौज को तनख्वाहें नहीं दे सक रहा, उसने कहाँ जाके जिहाद करना है और गजवा करना है और ये और वो। तो डोंट पिक अप सेंसेशनल थिंग्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स। तो खैर उनको मैंने शट अप कर दिया यहाँ पे। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा आपने ठीक किया सर, क्योंकि खैर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दो चार ही कैरेक्टर्स हैं जो ये बातें करते रहते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान का भी ये है ना कि यहाँ पर भी अगर कोई हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करे या टर्म्स ठीक करने की, या हमारे यहाँ से जो टेररिज्म या ड्रग्स का होता है उसको रोकने की बात करे, तो वो गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। आप तो सर बड़े लकी हैं कि आपने पाकिस्तान नहीं आना है, इंडिया से निकल के आप चले जाएंगे यूरोप। और जो लोग यहाँ पर हैं, अगर उनमें से कोई, अगर अगर मैं ही चली जाऊं इंडिया, वापस आऊंगी तो ये तो मेरा जीना आराम कर देंगे, आपको पता है एजेंसी वाले हमारे जिस तरह के। तो जी सर मैं बिल्कुल ये लोग इस सर कब सुधरेंगे? इनको दुनिया कह कह के अब कह रही है, सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान से अपने टर्म्स बेहतर करो, और ये सिर्फ बिगाड़ने पे तुले हुए। अब देखें, मेरे ख्याल से आप जैसे लोग सही पेट्रियट हैं। हु इज अ पेट्रियट हु लव्स हिज कंट्री और हम्म, हर कंट्री एंड द पीपल। हम्म, वो पेट्रियट नहीं होते जो ऊपर से जो हुक्म आता है हम्म, हाकिमों का, हाकिम हुक्मरानों का, उसके लिए वो उनके वो एजेंट बन जाते हैं। दे आर नॉट पेट्रियट्स, दे आर एजेंट्स ऑफ अ डेकेडेंट डिजेनरेट रूलिंग क्लास, जिसने ना अपने फायदे से आगे देखा ही कभी नहीं, और अवाम के हर हकूक को उन्होंने वायलेट किया है। हाँ जी। तो जाहिर है मेरे लिए तो ये एडवांटेज है कि मैं अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा। वैसे भी आई एम स्वीडिश सिटीजन, सो आई एम नॉट बाउंड बाय द पाकिस्तानी स्टेट्स आइडियोलॉजी, बट व्हेन आई एम इन पाकिस्तान आई हैव टू ओबे द लॉज ऑफ पाकिस्तान। और मेरी सिंपथीज पाकिस्तान के अवाम से है। हम्म, मैं पाकिस्तान को कायम देखना चाहता हूँ। आई एम नॉट वन हु वांट्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई फिर भी मेरे पे इल्जाम लगाता है तो ही इज वेलकम टू डू इट। भाई मेरी नीयत तो बिल्कुल साफ है। और आप जैसे लोग तो मैं मुजाहिद समझता हूँ, यानी मुजाहिद का कोई फीमेल भी कोई लफ्ज होगा मुझे नहीं उसका पता, कि मुजाहिदा हैं, आप मुजाहिदा हैं। आप जैसे लोग जो वहां रह के ये डेयर करते हैं इस बात को करने के लिए, तो एक दिन में जमाने में आप लोगों का भी नाम आएगा। अब तो मुझे यहाँ पे लोग कह रहे हैं जी आप अमर हो गए हैं, आपकी ये तीनों किताबें जो है ना, पार्टीशन ऑफ पंजाब, गैरिजन स्टेट और जिना वाली किताब, आप चले भी जाएंगे तो दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ, वो इनको कोई उससे अलग नहीं कर सकता। तो ये लोगों का कहना है और मुझे अब यकीन होता जा रहा है। मैं तो आई वॉज नॉट कॉन्शियस कि मेरी किताबों ने कितना फर्क डाला है। वो कहते हैं अपना पूरा सारा जो है ना, जो मिस्टिफिकेशन थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने हर बिल्कुल। चीज का जो रेफरेंस दे दिया वो इम्पेकेबल रेफरेंस है, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एक लफ्ज है, इट कैनॉट बी क्वेश्चन। हम्म, तो जब वो होता है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।
तो मैंने बिल्कुल जो सही। जी, उसी की बुनियाद पे मुझे आया, मैं एक जगह तकरीर करने का था, तो 7 मई से लेके आज हो गई है 5th 16th ऑफ जुलाई, हाँ, 16th ऑफ और जुलाई एग्ज़ैक्टली। 25 की हुँ, सुबह को मैं वापस जा रहा हूँ। वो भी कई इन्विटेशन जो आई हैं जयपुर से और हुँ। उदयपुर से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से। सर आप उनको इलाहाबाद नहीं गए, प्रयागराज? हाँ, मेरा बिल्कुल ख़्याल था, बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन भी आई थी। हुँ, लेकिन वो पता नहीं फिर बाद में क्यों परस्यू नहीं हो सकी। इलाहाबाद और लखनऊ हमारा ख़्याल था जाऊँगा, और रामपुर भी शायद। हुँ, बट वहाँ पे लोगों ने फिर नहीं पिकअप किया। एक प्रोफ़ेसर थी, लेडी, जिन्होंने कहा था और आई हैड एग्रीड, हुँ, लेकिन बाद में मसलन कलकत्ता में नहीं जा सका। कलकत्ता 2 दफ़ा एग्री भी मैं कर गया कि मैं आ रहा हूँ, टिकट भेजें और डेट्स बताएँ। उधर हुँ, से फिर वो पूरा नहीं हो सका। सो आई कांट ट्रैवल विद माय ओन मनी। मेरे पास हुँ, तो कोई, वो तो जो इनवाइट करते हैं वही टिकट हुँ, भेजते हैं, और 1 या 2 दिन जो मैं रहता हूँ, दे टेक केयर ऑफ मी। सो बिल्कुल। दैट्स ऑल। नहीं, सो बिल्कुल सही है। जी। मेरे किताबों में मेरे वीडियो ने, वो कहते हैं, बदल ही दी है पूरी सोच। और हुँ, उसमें आप लोगों का भी तो बड़ा रोल है ना, जो आप लोग हर रोज बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मी, उसको भी लोग सुनते हैं। सो योर बिल्कुल। ओपिनियन इन योर ओन वे। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर और हम उम्मीद यही करते हैं, कोशिश यही है कि दोनों कंट्रीज़ में टर्म्स बेहतर हों और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से मैं कहूँगी बहुत गलतियाँ हुई हैं और होती जा रही हैं। बहुत गलतियां हुई हैं, उनको बहुत उनको गलतियां रोकना चाहिए। रोकना बिल्कुल चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। बहुत थैंक मेहरबानी, यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू सर।